लेकिन अभिषेक जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। जो जिक्र कर रहे थे डॉक्टर अजय तिवारी कि ये फ्री की रेवड़ी का एक रिवाज सा हो गया है कि कोई भी चुनाव होता है उससे पहले ही चुनावी पार्टियां ऐलान कर देती है कि भाई हम चुनाव जीत के आएंगे तो क्या कुछ आपको दे देंगे, आपने क्या किया है या क्या काम करेंगे उस पर कोई बात नहीं होता है, फ्री में क्या क्या देंगे उसका मुद्दा बना रहता है और उसी पर चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। ये सभी पार्टियों का, और कांग्रेस भी इसमें इंक्लूड है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा हमारे दुबे साहब जो बात कर रहे थे सत्येंद्र जैन जी के लिए। उस पे बात ये थी, देखिए अगर उनको मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है तो उनको बिल्कुल उपचार मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। लेकिन जिस इंसान से आप थेरेपी ले रहे हैं, पहले आप जवाब दीजिए कि वो इंसान कौन है। अगला सवाल ये आता है कि जब कोई व्यक्ति अगर जेल के अंदर बंद है, जब आपके मुख्यमंत्री इस चीज का विरोध करते थे आने से पहले कि जेल में वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, तो उनका इतना स्वादिष्ट भोजन, उनको ड्राई फ्रूट, उनको बढ़िया बढ़िया खाना, लजीज खाना कहां से मिलता है। तीसरा सवाल मेरा कि आज फिर एक वीडियो नई सामने आई है कि सत्येंद्र जैन जी वहां बैठे हुए हैं, 3 लोग आते हैं और अजीत जी अब जेल के अंदर उनसे मिलने आते हैं जो पिछले कुछ समय पहले ही निलंबित हुए हैं। इन तीनों बात का जवाब आप मेरे सहयोगी सवाल का जवाब दे दें। अब मैं कहता हूं तिवारी जी की बात पर। देखिए, जब कोई भी सरकार जब जनता के बीच में आती है तो वो मैं कहूंगा फ्री की रेवड़ी नहीं, वो वादे कुछ दिए जाते हैं जिन पर मैं कहता हूं अगर बखूबी हो तो आप बिल्कुल दीजिए। जैसे अगर कहीं बेरोजगारी की बात है तो आप बिल्कुल कहिए कि 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, जिसमें कांग्रेस ने ये चीज कही है कि जितने भी खाली पद हैं हम उनको बिल्कुल भरेंगे। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो आप उनको बिल्कुल कीजिए कि हम उनको पूरी चीजों की आपूर्ति करेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो। तो इसमें मैं कहूंगा फ्री की रेवड़ी को ये ना कहें। अब आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 30,000 रुपए प्रति गुजराती परिवार को देंगे। भाई इसका मतलब क्या होता है? अगर उन टोटल पैसों को भी मैं जोड़ता हूं तो 30,000 रुपए नहीं बनते हैं। मेरा चौथा पॉइंट, अब आके ये कहते हैं कि जी स्टार प्रचारक के तौर पर जो बात कहते हैं, मैं कहता हूं अब दिल्ली में आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें भाजपा हो या आम आदमी हो, इतने बड़े बड़े चेहरों को आप उतार रहे हैं। मैं कहता हूं ये बहुत छोटे से चुनाव है, इनमें इतने बड़े चेहरों को उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्षेत्र में काम किया होगा ग्राउंड पर तो जनता आपके चेहरे पर वोट देगी, पार्टी के चेहरे पर वोट नहीं देगी। कि आप बार बार अगर ये चीज कहते हो कि आप प्रधानमंत्री जी को लेकर आते हो तो उनके चेहरे पर कब तक वोट आप ले पाओगे? आपने अगर काम किए हैं, मैंने अगर अपने, लेकिन अभिषेक चौधरी जी, एक सवाल तो कांग्रेस में भी उठ रहा है कि कांग्रेस ने जब अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो उसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं किया। इसके पीछे क्या तर्क देखा जाए? हो सकता है शायद उनकी निजी विचारधारा वो ना आना चाहती है, या फिर अध्यक्ष पद से लेकर नाराजगी हो पार्टी की, ऐसा भी है क्या? नहीं, वो एक निरपक्ष चीज हुई थी, वो एक निरपक्ष चीज हुई थी। यहाँ भाजपा वाला कल्चर नहीं है कि बंद कमरे में बैठ के किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। औपचारिक तौर पर 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गए।